चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है द माइंड पावर क्लासेस। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। लेकिन हम जो भी वीडियो बनाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उसमें करीब 10 भाग रहेगा। कितने भाग रहेगा? 10 भाग रहेगा। एक पार्ट में सिर्फ 2 थ्योरी बताई जाएंगी। थ्योरी कौन सी? 2 थ्योरी। पहला बताया जाएगा पहले भाग में अंक। क्या बताया जाएगा? अंक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। और दूसरा बताया जाएगा संख्या, परिभाषा भी बताया जाएगा। इससे रिलेटेड क्या बताया जाएगा? क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी नौकरी का हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, उसमें ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। अंक किसे कहते हैं? जिसे अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अब डिजिट होता क्या है? कोई पूछे अंक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। मैं लिख के बता रहा हूं। संख्याओं को व्यक्त या प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। क्लियर है? आपको पता चल गया किसे अंक कहते हैं? देखिए, संख्याओं को व्यक्त या प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। वो 10 चिन्ह कौन कौन से? एग्जाम्पल में समझ लीजिए। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10 चिन्ह है, जिसे हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं, पेपर में पूछेगा क्या वो हम बताते हैं। इसमें पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी, अंक भी पूछ सकता है और संख्या भी पूछ सकता है। एक अंक की सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 1 होता है। क्या होता है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 9। अब ये कह रहे हैं कि सब जीरो के बारे में आप क्यों नहीं बताए, तो जीरो के बारे में भी बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। वो क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है जीरो से रिलेटेड। जब वीडियो में बने रहेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। इसमें किसी को डाउट है? अंक किसे कहते हैं? पता चल गया। अंक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। क्लियर है? अंक किसे का हो गया? ठीक है। अब जानते हैं हम लोग संख्या क्या होता है। क्या संख्या क्या होता है? तो संख्या का, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। दो हम लोग 10 चिन्ह का प्रयोग किए थे ना, उसको क्या होता है? उसको जब एक पास आ जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? अब समूह कैसे होते देख लीजिए। एग्जाम्पल, 1 और 0 मिल गया, क्या हो गया? 10। 10 हुआ ना, तो 2 अंकों का समूह हो गया, क्या हो गया? 10। अब 1 और 2 और 3 मिल गए, तो क्या हुआ? 123। तो ये समूह बनाए नहीं बनाए? तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। हम मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जोड़ दो, फिर क्या 6, 5, 4, 3, 2 जोड़ दो, एक्सेट्रा, मतलब आदि। क्या चीज? आदि। कोई दिक्कत? तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा लोग? 10 होती है।
और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों दो अंकों अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब 99 से बड़ी संख्या हो सकती है दो अंकों की? नहीं ना। ठीक है, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की यार हो जाता है, क्योंकि सबसे क्या छोटी संख्या क्या होगी? ये पूछ सकता है क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? 999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो छोटी संख्या बता पूछे तो एक लिखिए और 0 बढ़ाते जाइए, और बड़ी संख्या पूछे तो 9 बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या, काटिए। अब हम जानते हैं, पहले हम दो चीज जान चुके हैं, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। उससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिया हूं। अब आते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। क्या चीज? प्राकृत संख्या। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा लोग? नेचुरल नंबर। जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लोग तो बताते हैं इसको नेचुरल नंबर, और हिंदी में क्या होता है? प्राकृत संख्या। तो पहले हम लोग बिना लिखित जान जाए प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या वे संख्या होती है, प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो वस्तुओं को गिनने में सहायता प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे हमारे हाथ में कितना है? पेन है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिनते हैं ना वस्तुओं को। तो प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो वस्तुओं को गिनने में सहायता प्रदान करती है या मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। आप लोग क्लास में ना तो मान लीजिए गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लिए। मान लीजिए आपकी क्लास में कितने ब्रेंच है, ऐसे गिन लिए, वो सब क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या या वे, ऐसे लिख दीजिए, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में सहायता कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, सहायता प्रदान करती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? इस वीडियो में हम 4 टॉपिक बताएंगे, जो भी हो। तो एग्जाम्पल में जान लीजिए, एग्जाम्पल उदाहरण जिसे बोलते हैं उदाहरण। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कहां तक? अनंत। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। कभी गिनती खत्म होगा, आप गिनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए। अब इसी में हम जान जाए पूर्ण संख्या क्या होता है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये बता रहा हूं। इसे पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? अभी हमने आपको तुरंत बताया यहाँ पे इन्फिनेटिव अनंत, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या चीज? जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। कौन सा नंबर? ठीक है। अब प्राकृत संख्या हम लोग जान लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वे संख्या है, सॉरी, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर सुन लीजिए, प्राकृत संख्या में शून्य को
शून्य मतलब शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। तो दिक्कत, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या देखिए कहां से होती है, एग्जाम्पल ले लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहां तक, अनंत तक। तो आपसे पूछेगा शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य कौन सी संख्या है, शून्य 1 पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत। अब हम लोग कल सम, विषम, भाज्य और अभाज्य के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे देखते रहिए द माइंड पावर क्लासेस। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।